फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं क्लेफ्ट लिप पैलेट के बारे में। ठीक है, तो इसका माने ये है कि जो ऊपर वाला मेरा होंठ है वो कटा हुआ है। तो होंठ कटा है कि तालू में भी छेद है, और यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है, और हम फर्स्ट सेमेस्टर में देख रहे हैं, और ये फैमिलियल है या रिकरेंट भी है। तो रिकरेंट मीनिंग दे रहा है मेरे सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी जो हैं वो भी क्लेफ्ट लिप और पैलेट से अफेक्टेड हैं। तो इन सब बातों के बारे में कुछ केसेस है वो मैं दिखा देता हूँ, फिर देन विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस केसेस। कुछ केसेस हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है, राइट। ये लिप में ही छेद है, राइट। ये देखिए तो ये तालू में भी आ रहा है, तो यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप और पैलेट है। ये दूसरा केस है, इसमें देखिए तो ये लिप और पैलेट दोनों ही इन्वॉल्व है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट दोनों ही हैं, राइट। तो लिप और पैलेट दोनों ही इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये जो केस है इसमें लेफ्ट साइड में क्लेफ्ट लिप है, पैलेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो व्हाट वी कैन सी कि एल्वेलर प्रोसेस हमको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, और बेबी का टंग है, ये जीभ दिखाई दे रही है। ये केस है, इसमें व्हाट वी कैन सी कि बाइलेटरल है, बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप और पैलेट है। ये बेबी का माउथ है और टंग है। ध्यान से देखिए तो व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई कि इट इज़ अ बिग डिफेक्ट इन्वॉल्विंग, सो इट इज़ अ बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट। ये दूसरा केस है, so it is a cleft lip and palate, so it is a huge defect which is going into the palate also and involving the lip and palate. This is what we are seeing at first trimester. So bilateral cleft lip palate है ये दोनों, ठीक है। so ये proboscis frontal nasal process है, proboscis ये overhang कर रही है। ये एक ऐसा केस है जिसमें we have had a family in which it was a recurrent cleft lip and palate, and we have identified this mutation, and this is a genetic syndrome. लेफ्ट लिप और पैलेट जो है ये फेशियल मैलफॉर्मेशन में काफ़ी कॉमन हो सकती है, और यूजली फैमिलियल होती है। मीनिंग देयर बाय कि अगर एक फैमिली में अगर क्लेफ्ट लिप होता है तो उसके रिस्क ऑफ रिकरेंस थोड़ा सा बढ़ जाती है। अमूमन हमने देखा है कि वो लेफ़्ट साइड में ही होती है, और अगर क्लेफ्ट लिप है तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड पैलेट होती है तो बेबी को डेफिनेटली फीड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट मतलब बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ अगर क्लेफ्ट लिप और पैलेट है तो उसका डायग्नोसिस हम इवन फर्स्ट टाइमेस्टर में बना सकते हैं। और हेयर लिप जो भी हेयर लिप मीनिंग खरगोश जैसा अगर हेयर लिप अगर मिड लाइन होता है तो ट्राइसोमी 18 का मार्कर है, होलोप्रोसेंसेफेली के साथ में एसोसिएटेड हो सकता है वो। एक इंटरेस्टिंग केस ये भी है कि अभी अमूमन हम ऐसा समझते हैं कि फैमिलियल क्लस्टरिंग हो जाती है, मतलब एक फैमिली में क्लेफ्ट लिप और पैलेट की क्लस्टरिंग हो सकती है, लेकिन वो रिकरेंट होने थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट एक ऐसी फैमिली थी जिसमें वी हैव हैड दिस रिकरेंट CLCP, सो वी इन्वेस्टिगेटेड द फैमिली एंड देन वी आइडेंटिफाइड सम जेनेटिक म्यूटेशन। तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, जिसको 3MC सिंड्रोम बोलते हैं। तो मीनिंग देयर बाय अगर वो रिकरेंट है तो वो जेनेटिक भी हो सकता है, और उसी तरह से उसकी जेनेटिक इवेल्युएशन होना ज़रूरी है, लाजमी, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।